साहब बराबर ना। सर कब से आपका इंतजार कर रहे हैं? 5 दिनों से तुझे फोन कर रहा हूँ, ना फोन उठाता है ना कॉल बैक करता है। उस लड़की से फुर्सत मिलती तो और कुछ सोचता ना। क्या वही लड़की जिसके लिए मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? वही है क्या? पसंद है तो बता दे, बताना। दोनों की शादी करवा दूंगा। शर्मा मत। रत्नम, क्या हुआ बेटा? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। रत्नम, क्या हुआ बताना। आपके गले लग सकता हूँ क्या? बात क्या है? मेरा रोने का मन कर रहा है मामा। आपके कंधे पे सर रख के रो लूं क्या? हे, मुझे बता बेटा क्या हुआ? बोलना बेटा, रो मत। मामा। रत्नम, कौन है वो लड़की? मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा। हाँ? हे, क्या है ये कैसे हो सकता है? कौन है ये? हाँ? तेरी माँ, ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हैं। हे, उस लड़की को इसके बारे में बताया? किस मुंह से बताऊंगा उसे मामा? कल को अगर उसने माँ के बारे में कुछ पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा? ये बात राज ही रहे तो अच्छा है। पता है, इतने दिनों में उससे नाम पूछने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। बस उसमें अपनी माँ नजर आई, इतना ही मेरे लिए काफी था। किसी वफादार कुत्ते की तरह उसकी हिफाजत की मैंने। यूं तो भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन वो कहीं तो है। हे, उससे मिलना है मुझे। कहाँ रहती है? आज ही वापस अपने गांव गई है। किसी को उसके साथ भेजा है ना? वो बस में अकेले। अकल है कि नहीं? अरे वो गुंडे भेड़ियों की तरह उसके पीछे घूम रहे होंगे। अगर हिफाजत करने वाला साथ नहीं होगा तो वो टूट पड़ेंगे। अच्छा ये बता, कितने बजे की बस थी? 5 बजे। अभी तक वो काट पड़ी पहुंची होगी। जाओ उसे घर छोड़ कर आ। जल्दी निकल, मिल्खा सिंह के पास भागना। भैया जरा बस रोकना। अरे जरा बस रोकना। क्या हुआ सर? बस क्यों रुकवा रहे हो? अरे अर्जेंट काम है, बस रोकना। मैं बस नहीं रोक सकता सर। बोला ना बस रोक। सर, अरे सर रास्ता क्यों रोका है? ऐसे दादागिरी क्यों कर रहे हैं? बस में एक पैसेंजर है, उससे काम है। कौन है? तुम यहाँ क्यों आए? तुम पहले नीचे आ जाओ। मैं नहीं, बस में मत जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा। बेकार की तकलीफ होगी। नहीं, वो बस में जाना सेफ नहीं होगा, मैं छोड़ता हूँ। आ जाओ। अरे आराम से आ जाओ। क्या बात है? जल्दी आओ। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं घबराओ। वो लोग आ गए, जल्दी गाड़ी में बैठो। कौन है ये लोग? वो लोग पास आ गए, जल्दी करो। बैठो।
अच्छा, ये सब लोग हैं कौन? इतने गुस्से से तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? पता नहीं। तुमने कहा था तुम्हारे घर वाले किसी जमीन के मैटर में फंसे हैं ना? मुझे जरा डिटेल में पूरी बात समझाना। हमारी फैमिली तिरुतानी के पास वल्लभपुरम से है। पापा को बिजनेस में लॉस हुआ, अब घर से अचार का बिजनेस चलाते हैं। आंध्रा बॉर्डर पर नगारी में हमारी 5.5 एकड़ जमीन है। जब तिरुपति तमिलनाडु से अलग हुआ तब हमारी जमीन आंध्रा स्टेट का हिस्सा बन गई। मुहूर्त खत्म होने तक पूजा संपन्न कर लेना। हाँ ठीक है पापा। ये हमारे पुरखों की समाधि है, इसलिए हर साल एक बार यहाँ पूजा करने आते थे। लेकिन इस बार जब हम वहाँ गए, हमारी प्रॉपर्टी पर एक मेडिकल कॉलेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। उन समाधियों को भी तोड़ दिया उन्होंने। ये सब क्या है? किसने किया ऐसा? 200 करोड़ का प्रोजेक्ट का बिल्डिंग यहाँ खड़ा हो चुका है। 2 महीना में कॉलेज का उद्घाटन करने वाला था और तूने जमीन को गलत नापा। वो सर्वे स्टोन गलत जगह पे लगा था। पापा ने उसी दिन नागरी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई थी। शुगर लेवल अब नीचे आ चुका है। अच्छा। आज से सारी दवाइयाँ बंद। हाँ ठीक है। जानकर वहाँ बिल्डिंग नहीं बनवाई। अब जो हो गया वो हो गया। 1 एकड़ पे 5 लाख देने के लिए वो तैयार है। बिना देरी किए रजिस्ट्री कर दीजिए। एक सरकारी ऑफिसर न्याय करने के बजाय उनकी तरफ से वकालत करने आ गया। वो बिल्डिंग गैर कानूनी है, उसे गिराओ और हमारी जमीन हमें वापस दो। वरना हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। राइडो का नाम तो आपने सुना है ना? हाँ तो उसके सर पे क्या सींग है भी तो बोलो किसी सांड को सींग मारे। सिंह है हमारा सिर पर वो सिंह सिर का बाहर नहीं बल्कि हमारा सिर का भीतर है। अंदर मत आना, जबरदस्ती हमारी जमीन छीन ली। नरक होगा तुझे पापी। ठीक है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? इंसानियत है कि नहीं? हमारे भैया को हाथ दिखा रहा। मेरे पापा पर हाथ उठाया तुमने। समझ गया, हम कुछ कर लेंगे। देखो इस वक्त तो यहाँ से नहीं निकल सकते। तुम गाड़ी में सो जा, सुबह निकल जाएंगे। तू ही रे दिल जाना, दिल पागल आशिक दीवाना, कुछ ना भाई तेरे सिवा, तुम बिन जीना मुझको नहीं। पता करो ये राइडो क्या चीज है। कुछ भी कर जाना, जब कहीं दिखते हो तुम, सब कुछ थम जाता है। मैं मर जाऊंगी दूर न तू जाना। अब तेरे बिन दुनिया में ना रहना है मुझे सजना। तू ही रे दिल जाना, दिल पागल आशिक दीवाना। मैंने राइडो ग्रुप की कुंडली निकलवाई है। हम लोगों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। बेहतर होगा तुम वो जमीन भूल जाओ। इंसान राक्षस से नहीं लड़ सकता। जिंदा रहेंगे तो नई जमीन खरीद लेंगे। ये जमीन उनके नाम कर दो। उससे जो भी रकम मिले उससे शांति से जी लो। घर जाके अपने पापा से कहना कि वो राइडो को वो जमीन दे दे। अगले पल ये सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। हमारा आदमियन को काटे वाला कौनो गली का कुकुर नहीं था, मालिक का हिफाजत करे वाला पालतू कुकुर था। कौन है पता लगा? जरूर उसका कोई रिश्तेदार होगा, नहीं तो कोई आशिक होगा। हमारे छोकरा लोग पता लगा रहे हैं उसका। पहले उस सुअर को उड़ाओ, फिर उन कीड़ों को कुचलना। जैसे ही वो शहर में कदम रखे उसका सिर धड़ से अलग कर देंगे। नहीं, घर के अंदर चलो ना। मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। अब बेटी तुम ठीक तो ये हो मेरे ना? पापा है। माँ बेटा थोड़ा बड़ा करो ना। माँ मैं ठीक हूँ, क्यों रो रही हो?
आ गए बेटा तुम। इन्होंने मदद तुमने मेरी बच्ची की जान बचाई। भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ दे। अरे दादाजी, भगवान के अवतार। आप क्या दादाजी। कर रहे हैं? मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? ईश्वर का अवतार लेकर हमारी बेटी की रक्षा की तुमने। तुम्हारी माँ जहाँ भी हो खुश रहे। बैठो ना। बैठो बेटा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। मल्लिका ने सब बता दिया है। वो जमीन हमारे लिए मंदिर जैसी है। हम पे कितनी भी मुसीबतें आई, हमने उसे नहीं बेचा बेटा। कोई उस जमीन पर पैर न रखे, इसलिए मैं स्टे ऑर्डर भी लाया हूँ। इसके बावजूद उन्होंने बिल्डिंग बना दी। आज कॉलेज का खात मुहूर्त है। वो प्रॉपर्टी आंध्रा में है। हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अब मैं कुछ कहूंगा तो गलत मत समझिएगा। वो जमीन आप उन्हें क्या हुआ इसे? देखो। इस स्टे ऑर्डर में साफ साफ लिखा है जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता कोई भी इस जगह में पैर नहीं रख सकता। ऑर्डर कोर्ट से आया है लेकिन एक भी ऑफिसर को परवाह नहीं है, सब फंक्शन का मजा ले रहे हैं। कौन है बे वो राइडू? तू है क्या? ए, ज़बान ज़बान से बात कर। तो तू ही है वो राइडू? किसी के घर की बहू बेटियों को मारने पूरी गुंडों की फौज भेजता है तू? तेरी आंखों के सामने तेरी दोनों बेटियों को अभी चीर दूं तो बोलना। बात कर रहा हूं, भौंकता क्यों है? सिर्फ धमकी देने नहीं आया हूं, इस लड़की को कुछ हुआ ना तो करके दिखा दूंगा। मालिका यहाँ आओ। मैंने कहा यहाँ आओ। जाओ।
ये तुम्हारी जमीन है। अगर यहाँ बिल्डिंग बनती है तो वो तुम्हारी होगी। यहाँ गृह प्रवेश करने का अधिकार सिर्फ तुम्हें है। बैठो। मल्लिका, मैंने कहा ना बैठो। पंडित जी, मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। मैं तुझे सिर्फ 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ। चाहता है तो अपनी इस बिल्डिंग को जैसे हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत उठाया था वैसे उठा के कहीं और ले जा। नहीं तो बुलडोजर से इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ के इसके मलबे को भंगार के भाव में बेच देना। बस इस जमीन से दफा हो जा। और अगर नहीं गया ना। पंडित जी, पवित्र अग्नि में आखिरी आहुति किसकी देने वाले थे? लाइए, मुझे दीजिए। ये लो, रखो इसे। आहुति दो। मल्लिका, आहुति दो। आखिरी आहुति इसने दी है। आज से ये पूरा कॉलेज इसके नाम हो गया। नमस्ते मिनिस्टर साहब। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। भैया घास चरने गया क्या? किसी और की लैंड पर बिल्डिंग खड़ी कर दी। कोई समझौता करने के बजाय पूरे शहर में हंगामा मचा रखा है। कितना पैसा घुसा अभी तक? 180 करोड़ के आसपास। उसमें से मेरा हिस्सा 160 करोड़। तुम्हारा कितना पैसा फंसा है? 20 बिल्डिंग और 30 जमीन। तुमने नशे में बिल्डिंग बनाई थी क्या? दिमाग से पैदल हो तीनों भाई। ये काम इलेक्शन से पहले होना था। आखिर मेडिकल कॉलेज कब शुरू होगा? सीएम कई बार पूछ चुके हैं। बेनामी वाले काम में खास गुण चाहिए। ये गजेंद्र बाबू, 23 तारीख को भूमि पूजन हुआ, बिल्डिंग यह भी बन गया और गृह प्रवेश भी हुआ। उसी तरह 23 तारीख को कॉलेज शुरू हो जाएगा। दिन आगे पीछे नहीं होगा। जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई, उसके बिना कॉलेज कैसे शुरू होगा? हमरा के तोहरी सरकार करने की चिंता हो रही है। तोहरा के हमरा लंगोट गिरने की चिंता हो रही है। सुना बुढ़बा, वो हरामी के मारने के बाद ही रजिस्ट्री होगा, समझा? उन्हें हर कीमत पे वो जमीन चाहिए। इतने हमलों के बाद भी आप झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन वो लोग मल्लिका को क्यों मारना चाहते हैं? मेरे वैल्यू जाने के बाद यहाँ क्या हुआ था? मल्लिका की फीस भरने के लिए कनगंबल क्षेत्रम से मैंने 3 लाख का लोन लिया था। उस दिन उन्होंने एक ब्लैंक स्टैम्प पेपर पर मेरा साइन लिया था। उन लोगों ने 5 लाख में वो स्टैम्प पेपर खरीद लिया और उस पर लिखवा दिया कि मैं 30 लाख में उसे भीमा रायडू को बेच रहा हूँ, जिसके लिए उसने मुझे 35 लाख एडवांस भी दिया है। उस पेपर को लेकर मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी लिखवाई थी। ये तुम्हारा ही साइन है ना? बैलेंस अमाउंट ले आओ और उनके नाम पे रजिस्ट्री करवाओ, वरना चीटिंग केस में अरेस्ट करवा दूंगा। सर, उस जमीन को बेचने के अधिकार मेरे पास है ही नहीं। ये एग्रीमेंट ही इनवैलिड है। ये तेरा पुरखों की प्रॉपर्टी है ना, तो एग्रीमेंट गलत कैसे हो गया? डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इसे बेचने का अधिकार हमारी छठी पीढ़ी की पहली औलाद को है। मैं सिर्फ इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। छठी पीढ़ी की पहली औलाद? वो कौन है? मेरी बेटी मल्लिका। इस जमीन को बेचने के हक उसी के पास है। काका, अरे झूठी कहानी चिपका रहा है। सुनो, अगर 6वीं पीढ़ी के वारिस को मिटा दे तो 5वीं पीढ़ी वाला अपने आप ही जमीन का मालिक बन जाएगा।